अनाड़ियों के हाथों में माइक थमाने से क्यों मजा आता है इस नई बीजेपी को। जनसंघ के अध्यक्ष रहे बलराज मधोक के जिस दीपक को साल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी यानी कमल में बदलने का जो फैसला लिया था वो बेहद दूरदर्शिता वाला होने के साथ ही केंद्र की सत्ता में आने की एक अहम सीढ़ी भी था। लेकिन बीजेपी के इन दोनों युग पुरुषों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस पार्टी में कभी ऐसे अनाड़ी लोगों को भी प्रवक्ता बना दिया जाएगा जिन्हें इस देश के इतिहास, भूगोल, धार्मिक संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जरा भी ज्ञान ना होगा। और ऐसे लोग दुनिया में हमें इतना शर्मिंदा और जलील कर देंगे कि सरकार की हालत माफी मांगने वाली हो जाएगी। जी हां दोस्तों, वाजपेयी जी तो दुनिया से विदा हो गए, लेकिन बीजेपी के दूसरे बड़े कद्दावर संस्थापक आडवाणी जी न्यूज चैनलों पर आने वाली ये खबरें देखकर अपना माथा जरूर पीट रहे होंगे कि हमारे परिश्रम से सींची गई इस पार्टी की आखिर क्या गत बना दी गई है। पिछले 42 साल के बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब पार्टी को अपनी एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना पड़ा और दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख कहलाने वाले नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करना पड़ा। खुद बीजेपी के नेता ही कहते रहे हैं कि इस नवीन में ऐसा क्या अजूबा है कि सरकार ने उसे सिक्योरिटी भी दे रखी है, जिसके अनुचित इस्तेमाल की खबरें आला कमान तक भी पहुंचाई जा चुकी हैं। लेकिन कहते हैं कि सियासत में पाप का घड़ा भरने में देर तो लगती है, लेकिन उसे फूटने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। लेकिन आप जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर राज करने वाली पार्टी के इन दोनों अनाड़ी प्रवक्ताओं की जुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे अल्फाज निकले हैं जिसने ना सिर्फ तमाम इस्लामिक जगत को हिलाकर रख दिया, बल्कि उन्होंने तो भारत से अपने संबंध भी तोड़ने तक की पेशकश कर दी है। इन दोनों के मूर्खता भरे बयानों से पैदा हुए संकट को संभालने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को मैदान में कूदना पड़ा ताकि चीजें हाथ से बाहर ना निकल जाएं। साल 1996 में बनी 13 दिनों वाली सरकार को अगर छोड़ भी दें तो साल 1998 से लेकर 2004 तक केंद्र की सत्ता में रही वाजपेयी सरकार के दौरान भी बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता की इतनी हिमाकत नहीं थी कि वह इतना महत्वाकांक्षी बन जाए कि पार्टी और सरकार की लाइन से बाहर निकलकर और ऐसे बड़बोले बयान देकर पार्टी और सरकार को शर्मिंदगी झेलने की हालत में ले आए। लेकिन खुद आरएसएस के ही कुछ आला पदाधिकारी कहते हैं कि ये नए दौर की बीजेपी है जहां किसी की दी हुई सलाह को मानने से अधिक अपनी इच्छा और अपने नामों को उस पद पर बैठाने की चाहत है जो उस पर बैठने की ना तो योग्यता रखता है और ना ही उसके मोहल्ले में ही लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जाहिर है कि जब ऐसे निर्णय लिए जाएंगे तो ऐसे अपरिपक्व लोगों के कारण पूरी पार्टी और सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना ही पड़ेगा। वहीं इस मामले में भी हुआ जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब बीजेपी को गंभीरता से सोचना होगा कि वह अपना माइक किन हाथों में दे रही है। लेकिन सच तो यह है कि राजनीति के प्राइमरी स्कूल में भर्ती होकर रातों रात यूनिवर्सिटी पर कब्जा जमाने का सपना देखने वाले इन दोनों को आपत्तिजनक बयानों ने बीजेपी और मोदी सरकार को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसकी निंदा दुनिया भर में
हो रही है। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें एक आधिकारिक नोट सौंपा, जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार झिंगल द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर निराशपूर्ण अस्वीकृति और निंदा व्यक्त की गई। लेकिन भारतीय राजदूत को कतर के विदेश मंत्रालय को यह सफाई देनी पड़ी कि वे ट्वीट भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। भारत सरकार सभी धर्मों का सर्वोच्च सम्मान देता है। आप सोचिए कि एक पिद्दी बराबर देश को भारत के राजदूत को यह समझाना पड़े कि इन दोनों अनाड़ी प्रवक्ताओं से भारत सरकार का सीधा कोई वास्ता नहीं है, तो इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए और क्या हो सकती है। भारतीय राजदूत को कतर विदेश मंत्रालय को यह बताने के साथ समझाना भी पड़ा कि ट्वीट फ्रिंज तत्वों के विचार है। उन्होंने यह भी बताया कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि बाद में विवादास्पद बयान देने वाले दोनों बीजेपी नेताओं के निलंबन का कतर ने स्वागत किया। पुराने जमाने में सुनार कहा करता था कि 6 दिन तो मेरे हैं, लेकिन 7वां दिन तो लोहार का ही होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन आजकल के नेताओं को इसकी आवाज सुनने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन लगता है कि इन दो मूर्खता वाले बयानों के बाद बीजेपी को जिस बैकफुट पर आना पड़ा वो इसके इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हो सकता है। शायद इसीलिए संघ के चंद पदाधिकारी सही कहते हैं कि क्या आपने पिछले 42 सालों में ऐसा बयान देखा होगा जहां पार्टी के एक ताकतवर महासचिव को यह बयान देने पर मजबूर होना पड़े जो वे कभी देना ही नहीं चाहते थे। पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से उपजे विवाद के बीच बीजेपी महासचिव अरुण सिंह को दरअसल मजबूरी में बयान जारी करके यह कहना पड़ा है कि उनकी पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार्य नहीं है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इस बयान में बीजेपी ने कहा, पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी ने अपनी एक प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दिए गए कथित विवादित बयान से मचे बवाल को शांत करने के प्रयासों के तहत यह कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। शायद आप इससे सहमत ना हो, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का यह बयान का काबिले तारीफ ही समझा जाना चाहिए कि जो गलती बीजेपी ने की उसकी माफी दुनिया से भला भारत क्यों मांगे। नोट, उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने एबीपी न्यूज ग्रुप से लिया है। इससे मैं सहमत हूं। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही और एबीपी न्यूज ही जिम्मेदार है। मैं आपके साथ नौशाद अख्तर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमसे साझा जरूर करें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24।